सभी लोगों को मेरा नमस्ते जो ये वीडियो देखें। मेरा नाम श्रेयांश श्रीवास्तव है और मैं 24 ईयर्स का हूँ और मुझे एक डिजीज़ है जिसका नाम बहुत ही फनी सा है और इस डिजीज़ का नाम है फेशियोस्कैपुलर ह्यूमेरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसमें फेस की मसल्स, बाइसेप्स और शोल्डर्स की मसल्स डिग्रेड होती हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी की काफ़ी मसल्स डिग्रेड होती हैं। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है और जो भी ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है वो सब बस सप्लीमेंट और एक्सरसाइज है, वो भी बहुत लिमिटेड, क्योंकि ज़्यादा एक्सर्शन होता है तो मसल्स डैमेज होती है। अब मैं मुझे जब ये डायग्नोसिस हुई तो मुझे पता नहीं था कि करना क्या है क्या नहीं करना है और मैं आई थिंक 8 या 9 साल हो गए डॉक्टर जगजीत सर के यहाँ मैं एक्यूपंक्चर कराने जाता था और काफ़ी चीज़ें बेटर हुई, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई। मेरी नॉर्मल जो डिग्रेडेशन का प्रोग्रेशन का जो स्पीड था वो बहुत स्लो हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली नई नई अपनी बॉडी के बारे में जो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा डिजीज कंट्रोल तो मैं नहीं कर सकता लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी 1 साल हो गए, मैं लखनऊ में ही हूँ लेकिन 1 साल से एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है और मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी बिजी रहता हूँ अपनी प्रोजेक्ट वगैरह और पढ़ाई से। लेकिन जितना भी मैंने सीखा एक्यूपंक्चर से और जो ट्रीटमेंट होते हैं अलग होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो ओवरऑल वेलनेस की तरफ एम करते हैं, उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बताई कि आपको ठीक है दिक्कतें हैं, डिजीज है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी उस चीज़ को कैसे लेते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको खुद पे कितना भरोसा है कि आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, कितना आप उस चीज़ से सीखते हैं या कितना आप उस चीज़ से डरते हैं। दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप उस चीज़ से डरेंगे तो वो आपको डराएंगे, अगर आप उस चीज़ से सीखेंगे, अगर आप वो लोगों को उसके बारे में बताएंगे तो लोग भी अवेयर होंगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें बेटर भी होंगी। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है इन कुछ 8-9 सालों में, जब से मेरा प्रोग्रेशन बहुत बढ़ गया है, तो एक चीज़ ये है कि क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है तो सप्लीमेंट्स खाता था और पहले मैं बाहर हॉस्टल में रहता था राजस्थान में, 4 साल रहा तो काफ़ी जंक फूड और टेढ़ी मेढ़ी डाइट, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब खाता था। मेरा वेट आई गेस 90-95 केजीज के अराउंड था। उसके बाद जब मैं लखनऊ आया अपने घर तो मैंने, क्योंकि मैं फार्मेसी का स्टूडेंट भी हूँ और सर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने मेरे को मतलब जितना भी है वो भी सर की वजह से काफ़ी कुछ है। तो जितना भी मैंने सीखा, जितना भी मैंने समझा, मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि अगर मैं अपनी डाइट चेंज करूँ तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े। ठीक नहीं हो सकता हूँ लेकिन हाँ आराम हो सकता है, बेटर हो सकती है चीज़ें, थकान कम हो सकती है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, मेंटल स्ट्रेन कम हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेन कम हो सकता है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने अपनी डाइट काफ़ी चेंज की, जंक फूड पे कट किया और पैकेज्ड फूड्स जो कि बिस्किट, दालमोट, केक और जितने भी पैकेट चीज़ें आती हैं, प्रोसेस्ड फूड बेसिकली, उन सबको भी कट किया। 10 महीने से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और 10 महीने में मैंने कुछ 10 किलो घटाए हैं और इसके साथ साथ मैंने जो भी दिक्कतें होती थी मुझे चलने में, थोड़ी बहुत अकड़न होती थी, क्रैम्प्स होते थे, मूवमेंट में दिक्कत होती थी, नींद डिस्टर्ब होती थी, मेंटल स्ट्रेन होता था, ये सब भी चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं। तो इन 10 महीनों में मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस ये किया कि मैंने समझा मेरी बॉडी मुझसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है, क्या मैं अपनी बॉडी को दे सकता हूँ एंड किस तरीके से दे सकता हूँ। डिजीज मेरे हाथ में नहीं है, बट अपनी बॉडी को कैरी करना, खुद को कैरी करना इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, वो मेरे ऊपर होता है। और फनी बात यह है, 4 साल मैं क्योंकि फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, तो 4 साल जब मैं कॉलेज में रहा तो मैं स्टेरॉइड्स लेता था ताकि मसल डिग्रेडेशन ना हो उतना और इन्फ्लेमेशन ना हो। मैं स्टेरॉइड लेता था, टेक्सामेथासोन खाता था, पैरासिटामोल, मतलब ऐसे लेता था कि रोज का काम है। अब मैंने क्या चेंज किया है यार,
इन सब चीज़ों से मैं दूर हट चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी घर का खाना खाता हूँ प्रॉपर, अपना पानी रेगुलेट करता हूँ। और दो तीन चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होती हैं। कुरकुमिन, कुरकुमिन बेसिकली हल्दी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और उसको मैं एज अ कैप्सूल अवेलेबल होता है मार्केट में, उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। करीब 2 साल हो रहे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। नींद बेटर हुई है, और मूवमेंट बेटर हुआ है, थकान कम हुई है, फैटीग कम हुआ है, क्रैम्प्स कम हुए हैं। मतलब आप ये सोचिए कि 1 साल से मैं एक्यूपंक्चर नहीं जा रहा हूँ, तब भी मेरा कुछ नेगेटिव साइड या डाउन साइड नहीं हुआ है, कहीं पे भी मसल में लॉस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में रहता था, हर बार जब छुट्टी में आता था, कुछ ना कुछ मसल लॉस होती थी। फिर ट्रीटमेंट कराता था तो बेटर होता था, आराम होता था, एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते थे। और जब मैं कॉलेज से आया था, तब मेरा बीपी कुछ रहता था नॉर्मल, 140/95 से 100 के बीच में। मैं फील कर सकता था कि बॉडी को बर्डन आ रहा है, मतलब जो भी हो रहा है। इन महीनों में जो भी मैंने चेंज किया, अपनी थिंकिंग चेंज की, खाने की हैबिट चेंज की, और भी बहुत सारी चीजें चेंज की, खुद का भरोसा किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद का भरोसा किया कि हाँ, इस चीज से मैं जूझ सकता हूँ आराम से, अच्छे से। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी 10 महीने हो रहे हैं, मेरा कांस्टेंट बीपी अभी आता है 120/83 या 84 रहता है। हार्ट रेट मेरा पहले रहता था 95-99 के अराउंड, अभी रहता है मेरा 78 से 82 के अराउंड। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, बट हाँ, चीजें बहुत आराम वाली हो गई हैं। अभी मैं जैसे कॉलेज का काम करना होता है, तो मैं 12-12 13-13 घंटे एक साथ बैठ के काम कर सकता हूँ। पहले मैं 4 घंटे बैठता था, मेरी बैक में दर्द, मसल, हाथ में क्रैम्प्स, पैर में क्रैम्प्स, थकान, बोलने में दिक्कत, मेंटल फैटीग, हर चीज होती थी। अब ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा कम हो गई। तो एक छोटी सी चीज जहाँ पे तो मैंने समझी, वो ये थी कि अगर आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जैसे ओवरवेट है, या मेंटल स्ट्रेन है, या लेथार्जीनेस है, ये सब चीजें आप, जितना मुझे लगता है, एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकेंगे। अभी मेरे कुछ दिन पहले पतंजलि के वाइस प्रेसिडेंट के साथ सेमिनार हुआ था मेरे कॉलेज की तरफ से, मैं नाइपर में हूँ, तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि, बहुत ही अच्छी चीज बोली कि आप, मैं मना नहीं करता हूँ कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी से अच्छा कुछ है नहीं, लेकिन एलोपैथी का यूज तभी अच्छा है जब कोई चीज आपको शॉर्ट टर्म में ठीक करनी है। कोई चीज आपकी क्रॉनिक है या बहुत लंबे समय से चलती जा रही है, उस चीज को आप कैसे सही करोगे, वो बहुत मुश्किल है। आपकी डायग्नोसिस अच्छी हो सकती है एलोपैथिक, या जो भी ट्रीटमेंट जो भी आजकल चलते हैं, डायबिटिक टेस्ट हो गई, हीमेटोलॉजी हो गई, इन सब से आपका डायग्नोसिस हो सकता है। और शॉर्ट टर्म मतलब, अगर आपको कुछ फीवर है, या आपको कुछ क्रैम्प आया, अगर टेम्पररी है या स्ट्रेन है, तो आप 4 दिन या 5 दिन मॉलनी लगाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, कि आपको सस्टेन्ड बैक पेन है या कुछ है, वो चीजें आपकी एलोपैथी से सही नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी बॉडी को चांस ही नहीं मिलेगा खुद को रिपेयर करने का। हमारी बॉडी में आप भरोसा करिए, अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं, आपकी बॉडी खुद ठीक होती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने महसूस किया है। जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूँ, जिस हिसाब से मैं काम कर पा रहा हूँ, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन सब चीजों को लेकर, जिस हिसाब से मेरा नजरिया बदला है, ये सब बहुत ही मामूली चीजों को चेंज करने से हुआ है, जो कि थी डाइट चेंज करना, और फालतू फालतू जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पैकेज चीजों को खाना बंद करना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ ऐसा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो आप अगर एलोपैथी में जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आराम नहीं होगा, आपको आराम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी बात मानिए, आप गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि 4 साल का स्टेरॉइड और पैरासीटामोल के ट्रीटमेंट करने के बाद जितनी टेंशन और जितनी प्रॉब्लम बॉडी में मुझे हुई, उनको खत्म करने में मेरे को जो 10 महीने लगे, और उसमें जो मेरे को चेंज दिखा है अपनी बॉडी में, वो मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आपको बता नहीं सकता। तो यही है कि
अगर आपको ठीक रहना है, आपको प्रॉब्लम्स के साथ जूझना है, तो आपको बस खुद पे भरोसा रखिए और सही चीज़ों को यूज़ करिए। आपका खाना आपकी दवाई बनेगी, तो आपको कुछ दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दवाई खाते हो एक्स्ट्रा, आप खाना खाते हो रोज, आप बचपन से खाना ही खाते आ रहे हो। तो अगर आप अपना खाना ही सही से खाओगे तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं खा पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, जिन जो कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं। हल्दी, चिया सीड्स, मेथी, नीम, पपाया, विटामिन सी के लिए नींबू, आंवला, ये सब आपकी बॉडी को ठीक कर देंगे लॉन्ग रन में। अगर आप विटामिन सी की सिर्फ नॉर्मल टैबलेट खाएंगे तो वो प्रोसेस्ड होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो भी आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा एंड में कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, मैं आशा करता हूँ सही हो। और आप खुद पे भरोसा रखिए, और अगर कुछ ऐसी क्रॉनिक चीजें हो रही हैं तो आप अपनी हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को बदलिए। खाना ठीक करिए, सोना ठीक करिए, पानी पानी पीना ठीक करिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। 10 महीने में मैंने एक दिन भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं की, फिर भी मैंने 10 किलो कम किए हैं, सब कुछ नॉर्मली खाते हुए। ये बहुत बड़ी चीज है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, नमस्ते।